नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सब जीवन में सुख, सफलता और शांति की तलाश में हैं। लेकिन जैसे ही कोई समस्या आती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, व्यापार में घाटा होता है या रिश्तों में खटास आती है, हमारी शांति भंग हो जाती है। हम तत्काल खुद को पीड़ित महसूस करने लगते हैं। हम क्यों मानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे खिलाफ है? क्या हमने कभी इस गहरे सत्य पर विचार किया है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति का विधान कैसा हो सकता है? आज हम एक ऐसे सिद्धांत की गहराई में उतरेंगे जो आपके दुख की परिभाषा बदल देगा। ये है भगवान का मंगल विधान। ये सिद्धांत आपको सिखाता है कि हर प्रतिकूलता के पीछे भी एक परम कल्याण छिपा होता है। यदि आप अपनी चिंताओं को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। सबसे पहले हमें उस परम सत्ता के गुणों को पहचानना होगा। वो कौन है? वो है सर्वनियंता, यानी हर चीज को नियंत्रित करने वाला, सर्वलोक महेश्वरा, यानी समस्त लोकों का स्वामी, और सबसे महत्वपूर्ण, वो सदा सर्व सुहृद है, सबका हित चाहने वाला परम मित्र। अब तर्क कीजिए, क्या एक ऐसा परमपिता जो हर पल हमारा कल्याण चाहता हो, वो कभी हमारे लिए अमंगल का विधान बना सकता है? असंभव। याद रखिए, आप उस मंगल विधान को बदल नहीं सकते। आपका प्रयास उस विधान को बदलने का नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे समझने और उसमें सहयोग करने का होना चाहिए। हमारी कठिनाई हमारी अदूरदर्शिनी दृष्टि में है। हम अपनी आंखें बंद करके ये तय करना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। सोचिए, एक किसान अपनी फसल को सींचता है, काटता है और अंत में बीज को जमीन में गाड़ देता है। बीज को लगता होगा कि ये उसका अंत है, पर किसान जानता है कि ये तो एक विशाल वृक्ष का प्रारंभिक विधान है। ठीक वैसे ही जो चीजें आज आपको दुख या अंत लगती हैं, वे वास्तव में किसी महान आत्मिक प्रगति या नवीन कल्याण का बीज हो सकती हैं। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा काम क्या बचता है? हमारा काम है वर्तमान में जीना और कर्तव्य का पालन करना। हमें केवल इतना करना है कि हम अपनी सीमित बुद्धि के दायरे में रहते हुए, भगवत कृपा पर पूर्ण विश्वास रखते हुए, जब जिस कर्म को करना कर्तव्य लगे तब उसके संपादन में यथाशक्ति यथा बुद्धि लग जाएं। परिणाम पर अति चिंता छोड़ दें। पर यह कर्म करना भी आसान नहीं है। इसके लिए निर्मल बुद्धि चाहिए। याद रखो, विशुद्ध कर्तव्य पालन का आधार है राग द्वेष से रहित होना। ये यहाँ सबसे बड़ी परीक्षा है। राग द्वेष मन में आते ही आपका विवेक तुरंत नष्ट हो जाता है। राग आपको किसी व्यक्ति या स्थिति के प्रति इतना अंधा कर देता है कि आप उसके दोष नहीं देख पाते, गुणांधता। द्वेष आपको किसी दूसरे व्यक्ति या प्रतिद्वंदी के प्रति इतना भरा रखता है कि आप उसके गुणों को भी दोष मानने लगते हैं, दोषांधता। और इसका परिणाम, यदि आप द्वेष के कारण किसी के अहित की भावना मन में ले आए तो आपका सत्कर्म भी असत उद्देश्य की पूर्ति का साधन बन जाता है। जैसे यदि आप किसी मंदिर में दान भी इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके प्रतिद्वंदी को पता चले और उसे आपसे ईर्ष्या हो, तो ये पुण्य भी पाप बन जाता है। इसीलिए नियत की निर्मलता ही सबसे बड़ी तपस्या है। तो फिर सबसे शुद्ध कर्म क्या है? याद रखो, केवल वही व्यक्ति सही अर्थों में कर्तव्य पालन कर सकता है जो भगवान की प्रीति के लिए कर्म करता है। ऐसा कर्मयोगी की बुद्धि अव्यभिचारिणी भगवदनिष्ठ होती है। उसकी दृष्टि चारों ओर भटकती नहीं, वो केवल एक ही ध्येय पर टिकी रहती है, भगवान की परितुष्टि। वो अपने कर्मों को भगवान की अर्चना के रूप में देखता है। वो मैंने किया, अहम, और ये मेरा फल है, मम की भावना से ऊपर उठ जाता है। उसकी चिंता कर्म पूरा होने की नहीं होती, उसकी चिंता होती है निष्ठा की, विशुद्धता की। वो खुद से बार बार पूछता है, कहीं मेरे भीतर कोई सीमित स्वार्थ तो नहीं छिपा? कहीं मैं अपने कर्म से अपने अहंकार की पूजा तो नहीं कर रहा हूं? कहीं मेरे मन में भगवत पूजा की विस्मृति तो नहीं हो गई है? वो जानता है कि यही विस्मृति और स्वार्थ ही पतन है। याद रखो, जो व्यक्ति भगवत प्रीति के लिए स्वधर्म रूप कर्तव्य पालन में लगा हुआ है, वो किसी का कभी अनिष्ट अहित कर ही नहीं सकता, और यहाँ तक कि किसी के अहित की कल्पना भी अपने मन में कभी नहीं कर सकता। यही विशुद्ध भगवत सेवा रूप कर्म की कसौटी है। प्रेम, करुणा और मंगल की भावना का अभाव बताता है कि आपका कर्म शुद्ध नहीं रहा।
यदि आप किसी के प्रति द्वेष रखते हुए कोई बड़ा यज्ञ भी करते हैं तो वो भगवत सेवा नहीं है। भगवत सेवा का अर्थ है समष्टि का मंगल चाहना। अंत में कर्म को बंधन मुक्त करने का सूत्र। आपका काम केवल भगवत पूजा रूप उचित कर्म करना होना चाहिए, ना कर्मासक्ति यानी कर्म से अत्यधिक लगाव, और ना फलासक्ति यानी फल से अत्यधिक लगाव। फल की चिंता करना, जैसे किसी चित्रकार का अपनी कलाकृति के बजाय केवल उसकी बिक्री मूल्य पर ध्यान देना उसकी कला को दूषित कर देता है, उसी तरह आसक्ति हमारे कर्म की सुंदरता और शुद्धता को नष्ट कर देती है। कर्म करें, अनासक्त होकर करें और शेष सब उस मंगलकारी विधान पर छोड़ दें। तो मित्रों, ये मंगल विधान कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये जीवन का परम सत्य है। अपनी बुद्धि को निर्मल रखिए, राग द्वेष को त्यागिए और अपने हर कर्म को उस परम पिता की अर्चना मानकर कीजिए। जब आप इस निष्ठा से जीवन जिएंगे तो प्रतिकूलताएं आपको डरा नहीं पाएंगी। आप जान जाएंगे कि हर छोटी या बड़ी घटना आपके परम कल्याण की ओर ही इशारा कर रही है। यही है समता और संतोष का वास्तविक अनुभव। इसे आज से ही अपनाइए। आज का ये सिद्धांत आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मैं चाहूंगा कि आप इसे सिर्फ सुने नहीं, बल्कि आज ही इसका अभ्यास करें। आपका आज का संकल्प यह है कि अगले 24 घंटे में अपने किसी भी कार्य को करते समय राग या द्वेष के भाव को मन में ना आने दें और उसे केवल भगवान की प्रीति के लिए संपन्न करें। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें मंगल विधान लिखकर बताएं। हम जानना चाहेंगे कि आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे अनुभव कर रहे हैं। इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।